तो आज हम इसमें पैरेलल थ्योरम ऑफ एक्सिस को रीड करेंगे। तो ये कह रहा है दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट इज एक्सिस इज इक्वल टू दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल एक्सिस through it is the center of mass plus the product of the mass of the body and the square of the perpendicular distance between the two parallel axes। ये कह रहा है हमारे पास एक लेमिना है, उस लेमिना का दो एक्सिस हैं, टू एक्सिस हैं, एक पी क्यू एंड आर एस। दिस इज द सेपरेशन बाई डी एंड सेंट्रल इज द लाइसिस ऑफ दिस आर एस द सी टू पॉइंट द पॉइंट P, the separation of X is the movement the body of the perpendicular by lamina is parallel the movement by the product of the total mass into D plus X का होल स्क्वायर। तो इसका बॉडी का टोटल इनर्शिया अगर हम देखते हैं तो हमारे पास टोटल इनर्शिया आपका आता है इनर्शिया ऑफ द बॉडी, तो ये आपका हो जाता है m और ये d प्लस एक्स का होल स्क्वायर, d प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये i इक्वल टू m और देखो ये क्लिप होगा तो d का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2d x के साथ, और इसे हम प्रोडक्ट कर दें तो m d का स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर और प्लस 2m डी इंटू एक्स के साथ। ऐसे केसों में जो हमारे पास वैल्यू है m इंटू डी एक्स की, ये वैल्यू हमारी 1 से बहुत कम वैल्यू डिफाइन होती है, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू बचती है आई इज इक्वल टू एम डी का स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर। अब इसमें एक वैल्यू हमारी सेंट्रल से इनर्शिया है और एक हमारे पास जो है डी से है, तो हम ये वाली जो है ये इनर्शिया, ये वाला जो है ये आईसीएम को शो करता है। तो आईसीएम के साथ है तो हम यह मानते हैं कि टोटल इनर्शिया आपका आ जाएगा आईसीएम प्लस एम डी का स्क्वायर के साथ। तो हमारे पास जो वैल्यू मिलती है वो आई इज इक्वल टू आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर के साथ मिलेगी। तो हम इसमें थ्योरम के द्वारा हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसी बॉडी का नेग्लिजिबल होना, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है ना, अगर हम टोटल सिग्मा भी निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है, जो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये एम सिग्मा डी का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 2d इंटू एक्स के साथ, ये भी हम इसे लगा सकते हैं तो एम और ये सिग्मा डी का स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर और एम सिग्मा 2d इंटू एक्स के साथ, तो ये भी वैल्यू हो जाएगी कितनी, एम डी का स्क्वायर सिग्मा एम एक्स स्क्वायर और ये सिग्मा 2m डी इंटू एक्स के साथ। तो ये भी हो जाता है कि d जो है अगर जीरो है सेंटर लाइसिस से तो आप इसको 2m dx को जीरो भी कह सकते हो। तो यही वैल्यू हमारे पास इस तरह से भी हो जाएगी सिग्मा एम स्क्वायर और सिग्मा एम डी का स्क्वायर, और ये वैल्यू आपके पास आती है इसको आईसीएम प्लस सिग्मा एम इंटू डी स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो दिस इज द थ्योरम ऑफ द पैरेलल एक्सिस, और इसकी लैंग्वेज भी इसी बात को कह रहा है कि लेट्स कंसीडर कोई भी पॉइंट है, उसका सेपरेशन हमारा जो है, अगर सेपरेशन कंसीडर में करता है तो वो ये कह रहा है लेट दी पॉइंट P द डिस्टेंस ऑफ कितना x प्लस डी के साथ, x प्लस डी के साथ, और ये जो पोजीशन है हमारी ये टोटल लेंथ है, ये यहां से लेकर ये वाली। तो हम इसमें स्टूडेंट जान सकते हैं कि ये हमारे पास डी है और ये एक्स है। अगर कोई बॉडी हमारे एक्सिस पर रोटेट करेगी इस तरह से तो ये अपने साथ पूरा पोजीशन मेंटेन करेगी, और पूरी पोजीशन मेंटेन हो जाएगी कितनी, पी पॉइंट के लिए x प्लस डी, और जबकि बॉडी मास कितना है
बॉडी का मास है, दिस इज द बॉडी ऑफ मास है, तो वी कंसीडर दैट इज द राइट ऑफ द टोटल इनर्शिया, द बॉडी द एम डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज द फाइंड ऑफ द वैल्यू, तो एम डी का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2dx, तो एम इज इक्वल टू एम डी का स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस 2m dx के साथ, तो दिस द राइट ऑफ द वैल्यू ऑफ द इनर्शिया I इज इक्वल टू ICM प्लस एम डी स्क्वायर के साथ।